बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं बचा होगा जो सुशासन बाबू ने तोड़ा न हो। चाहे वो लगातार 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने का रिकॉर्ड हो या फिर ज्यादा टाइम तक मुख्यमंत्री बने रहने का। नीतीश कुमार चारों तरफ अपना झंडा गाड़ने में कामयाब रहे और अब राज्यसभा जाने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जो उन्हें लालू यादव के बराबर पहुंचा देगा। लेकिन अफसोस, नीतीश कुमार रामविलास पासवान के उस रिकॉर्ड को छू भी नहीं पाएंगे जो उन्होंने अपने वक्त में बनाया था, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर नीतीश कुमार 25 से 30 मुख्यमंत्री रह जाते तो एक और नया रिकॉर्ड, एक और नया इतिहास पूरे देश में लिखा जाता। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब जरा सोचिए, बिहार की राजनीति में एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हर पिच पर खेला, हर फॉर्मेट में रन बनाए और हर बार खुद को प्रासंगिक बनाए रखा, वो है नीतीश कुमार। चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे लोकसभा का मैदान हो या फिर अब राज्यसभा में धमाकेदार एंट्री, नीतीश कुमार ने लगभग हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है। और अब जब वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं तो ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक माइलस्टोन है। इस शपथ के साथ ही वो लालू प्रसाद यादव के उस खास क्लब में एंट्री मार लेंगे जहां हर नेता पहुंचने का सपना देखता है। अब हम बात करते हैं लालू यादव के उस रिकॉर्ड की जिसकी बराबरी अब नीतीश कुमार ने कर दिया है, वो जो उन्हें खास बनाता है। लालू यादव एक ऐसे नेता है जिन्होंने राजनीति के चारों मंच यानी कि बिहार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा सबका अनुभव लिया है, यानी कि राजनीति के हर दरवाजे से होकर गुजरे हैं। और अब जब नीतीश कुमार उसी दरवाजे से अंदर कदम रखने जा रहे हैं तो फर्क सिर्फ इतना है कि लालू यादव ने 1977 में सबसे युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया था जो अब तक उनका कायम है। लेकिन बिहार की राजनीति में एक और नाम है जो रिकॉर्ड की किताब में गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका नाम है रामविलास पासवान। अब ये वो रिकॉर्ड है जिसे छूना तो दूर की बात है, उनके करीब पहुंचना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। रामविलास पासवान, जिन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, एक ऐसा नेता जो हवा का रुख पहले ही भाप लेते थे और शायद यही वजह रही कि उन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। अब जरा उनके नाम सुन लीजिए। पहला, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी कैबिनेट में ये शामिल हुए। अब अगर तुलना करें तो नीतीश कुमार अब तक सिर्फ 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, जिनमें पहला नाम है वीपी सिंह और दूसरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। और इनकी जो है वो सरकार के दौरान मंत्री भी रह चुके हैं। और अगर आगे चलकर उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो तीसरे प्रधानमंत्री के साथ काम करने वालों की लिस्ट में जरूर शामिल हो सकते हैं। लेकिन रामविलास पासवान का सिक्सर वाला यानी कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाला रिकॉर्ड जो है वो अभी भी बहुत दूर की बात है। और इसके साथ ही अगर नीतीश कुमार 25 से 30 यानी कि 5 साल और मुख्यमंत्री बने रहते तो वो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नया इतिहास लिख देते। लेकिन राजनीति में अगर और मगर का कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ हर चाल, हर गठबंधन, हर फैसला अपने आप में एक नया इतिहास बना देता है।
या फिर इतिहास का एक नया अध्याय बनाकर छोड़ देता है। फिलहाल नीतीश कुमार एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि एक ऐसा राजनीति का किरदार है जो हर दौर में खुद को ढालना जानता है। अब देखना यह होगा कि राज्यसभा की उनकी ये पारी उन्हें और कौन सा रिकॉर्ड दिलाती है और बिहार की राजनीति में अगला बड़ा ट्विस्ट क्या होने वाला है। बाकी आप नीतीश कुमार के इन राज्यसभा जाने को लेकर क्या सोचते हैं और इन्होंने जो चारों सदनों में अब काम करने का अनुभव लेने जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? और वो लालू यादव जो पहले ही 4 सदनों में जा चुके हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? और इसके साथ ही रामविलास पासवान के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाले रिकॉर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।